तो चलिए आज का कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज के कहानी के मुताबिक सबसे पहले हम लोग देख लें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या देखना है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन जो हम लोग देखना चाहेंगे वो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं इन सिंगल सर्किट मल्टीपल डिवाइसेस। सिंगल सर्किट मल्टीपल डिवाइसेस। सिंगल सर्किट कनेक्टेड टू ए सेल है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। लेट सपोज इस पर चार्ज इसने विड्रॉ कर लिया, कितना? पॉजिटिव चार्ज Q, है ना, कौवा बैठा होगा, हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज Q इसने क्या किया? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से लिया। इंड्यूस होकर के नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक, तो यहाँ से इंड्यूस नेगेटिव चार्ज होगा तो दूसरे साइड प्लस आएगा, तो दूसरे साइड का प्लस किससे ले लेगा? किस पर आएगा? यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ जब प्लस आएगा तो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब इंडक्शन निकालने का नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है तो दूसरे साइड क्या होगा? पॉजिटिव अपियर होगा, तो वो कहाँ अपियर होगा? यहाँ, ठीक। और इस पर क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है ना। ये नेगेटिव कहाँ से ले लेगा? सेल के नेगेटिव टर्मिनल, सेल के नेगेटिव टर्मिनल। तो ये रहा मैकेनिज्म। कहानी क्या है? इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3, ओके। C1, C2, C3 आर द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि E V is the potential difference applied across it. V is the potential difference applied across it. V potential difference अप्लाई किया गया है। तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक V1, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना? V2, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना? V3, ओके। तो V becomes your V1 plus V2 plus how much? V3, V डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। तो if Q is the charge withdrawn from cell, withdrawn from cell, सेल से विड्रॉ होने वाला चार्ज क्या है? Q है। ये चार्ज Q पर, तो ये लेग को किसने लिया? इसने। इस पर भी चार्ज कितना? Q, इस पर भी कितना? Q, वही तो है, ओके। तो चार्ज ऑन ईच VQ, सेल से विड्रॉन चार्ज VQ है और चार्ज ऑन ईच भी क्या है? Q ही है, ओके। चार्ज ऑन ईच भी क्या है? Q ही है। तो ऐसे में क्या होगा कि हम लोग एक रिलेशन देख रहे हैं। क्या रिलेशन देख रहे हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस कितना? V3, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? C1 जो होगा Q अपॉन V1 होगा, C2 जो होगा Q अपॉन V2 होगा, और C3 जो होगा वो Q अपॉन V3 होगा, ठीक है। यानी Q बराबर है V1 बराबर Q बटे C1, V2 अल्टरनेंडो, V2 बराबर Q अपॉन C2 एंड V3 बराबर Q बटे C3, ऐसा होगा। अब अगर इसको रख दें किसमें? इसमें, तो V इक्वल टू क्या? C1 के V1 के बदले डालेंगे तो Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3, ठीक है। C be the capacity
ऑफ कॉम्बिनेशन। अब जो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बना दिया है उसकी कैपेसिटी कितनी हो, C हो, तो क्या हो जाएगा, G इक्वल टू Q बाई सी होगा, G इक्वल टू Q बाई सी होगा। तो इसको रखा जाए तो Q बाई सी इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कॉमन होकर कट गया, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, ठीक है। ये आ गया एक्सप्रेशन किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बढ़े किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। इज इट क्लियर? अब दूसरा आया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम जाएंगे, सेल का सर्किट ये है, ठीक, ओके ओके। एक कैपेसिटर यहाँ C1 कैपेसिटी वाला, एक कैपेसिटर यहाँ C2 कैपेसिटर वाला, एक कैपेसिटर यहाँ C3 कैपेसिटर, ठीक है, ओके। 3 कैपेसिटर को हम लोगों ने जोड़ दिया। खूबी क्या है कि हर कैपेसिटर की अपनी सर्किट, पॉजिटिव टर्मिनल चले C3 के थ्रू जा करके सर्किट कंप्लीट, सेल के थ्रू चले C2 के थ्रू, किसी को भी हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें अगर हटा देंगे तो फर्क हो जाएगा, है ना। C1 C2 C3 है, पॉजिटिव है, इसकी कहानी भी है, भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो सब पर भी होगा। ये चार्ज Q1 एक्वायर करेगा तो ये Q2 और ये Q3, चार्ज Q आएगा तो इफ Q इज द चार्ज withdrawn फ्रॉम सेल, तो जो टोटल चार्ज यहाँ आने के बाद तीन रास्ते से निकलेगा, कुछ C1 को देगा, कुछ C2 को देगा, कुछ C3 को देगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, देन potential difference across all three are same। अगर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, तो वही हो जाएगा C1 के लिए भी, वही हो जाएगा C2 के लिए, वही हो जाएगा C3 के लिए, क्योंकि C1 भी प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, C2 भी प्लस टर्मिनल से बैटरी जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, और C3 भी डायरेक्ट बैटरी से ही जुड़ा हुआ है। तो जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही उनका होगा। अब जरा सा कंपेयर करते हैं, उसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज सेम रहता है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज सेम रहता है। बट इट वहाँ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सीरीज में और चार्ज सेम रहता है, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज सेम रह जाता है, ठीक है ना, है ना। चलिए, तो अब क्या है कि आपके पास सिचुएशन है कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो क्या हो जाएगा, C1 बराबर Q अपॉन V1, Q1 अपॉन V, C2 बराबर Q2 अपॉन V एंड C3 बराबर Q3 अपॉन V। तो Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, और C3 बराबर और Q3 बराबर C3 भी। अगर इसमें रख दिया जाए तो Q इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस कितना C3 भी, एंड इफ C be the capacity
ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी C है तो Q बराबर कितना होगा CV, तो Q के बदले डाले CV, C1V प्लस C2V प्लस C3V, V कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल नहीं भैया, पैरेलल इससे पहले वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यस। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, है ना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है और होनी भी चाहिए। ओके, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं और होनी भी चाहिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ाते हैं। पहले हम टॉपिक्स ख़त्म कर लेते हैं, बुक की टॉपिक्स ख़त्म कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी इसमें जी, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल है ना। तो जो फर्स्ट चार्ज देंगे, फर्स्ट DQ चार्ज किस पर होगा, जीरो पोटेंशियल, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, वर्क डन उसका जीरो होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, इसका पोटेंशियल राइज कर जाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट चार्ज को देंगे तो नेक्स्ट चार्ज जब देंगे तो वर्क डन जीरो नहीं रहेगा, मैंने ग्रेजुअली पोटेंशियल उसका क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है, ग्रेजुअली पोटेंशियल इसका बढ़ने लगेगा। अब बढ़ते बढ़ते क्या कहाँ तक चला जाएगा, V तक, है ना। तो V इनिशियल इसका टू कितना, जीरो, V फाइनल इसका टू कितना, V, है ना। तो इंक्रीजमेंट कैसा होगा इसका पोटेंशियल का, लीनियर, कैसा होगा, लीनियर इंक्रीज, है ना। एट एनी टाइम V इसका टू कितना हो जाएगा, अगर मान देख कर चलते हैं V एट एनी इंस्टेंट की बात करते हैं, V एट एनी इंस्टेंट की बात करते हैं, किसी समय इसका V कितना हो जाएगा, चार्ज दे रहे हैं, जब इसको चार्ज दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, उस समय मान लीजिए Q डैश चार्ज है और उसका पोटेंशियल कितना है, इसका Q डैश चार्ज है और उसका कैपेसिटी कितना है C। तो आप देख सकते हैं V इनिशियल प्रोपोर्शनल टू जो चार्ज देंगे उसके होगा, है ना। तो पोटेंशियल इंक्रीजेज लीनियरली, पोटेंशियल इंक्रीजेज लीनियरली। तो ऐसे में वर्क डन निकालने के लिए एवरेज पोटेंशियल, V एवरेज पोटेंशियल, V इनिशियल प्लस V फाइनल अपॉन 2, ये बुक में नहीं है, इसका डेरिवेशन भी नहीं मांगा गया सिलेबस में, सिलेबस में डेरिवेशन भी नहीं मांगा गया, मैं देख लिया। तो हम अपना एक तरीके से समझा देते हैं कि कैसे इसका एनर्जी का डिराइव करते हैं। किसी को एक्सप्रेशन में पूछने वाला नहीं है, इसका कोई सवाल पूछ लेगा लेकिन ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा। तो हम एक अपना मेथड, छोटा सा मेथड निकाल करके इस टॉपिक को समझा दे रहे हैं, ठीक है। अपना नहीं है तो फिजिक्स का ही है ना, एक शॉर्टकट मेथड। तो इसका मतलब 0 प्लस V/2 हो जाएगा, यानी V/2 एवरेज पोटेंशियल होगा, है ना। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड दैट इज द वर्क डन, एंड वर्क डन दैट इज क्या हो जाएगा, QV एवरेज, Q इंटू V एवरेज, क्योंकि V बराबर पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल होता है क्या, वर्क डन बाई चार्ज, तो वर्क डन कितना होगा, QV, वही तो लिख रहे हैं, QV, ठीक है। नवेद थोड़ा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर है कि बैग खोलने या ईयरफोन गिराने में है। चलिए यहाँ देखिए, तो चार्ज इनटू क्या, एवरेज पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड Q, तो Q है, V एवरेज कितना, V/2, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ QV,
ये हो जाएगा। अब V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q/C। सिंस V इजकल टू कितना, Q/C लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो U इजकल टू ये हो जाएगा Q²/2C। या Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q की वैल्यू लिख सकते हैं CV। अगर CV रख देते हैं तो U इजकल टू हाफ CV इंटू V, यानी कि CV²। ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। की 3 तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है। हम हाफ Q भी कह सकते हैं, हम Q²/2C कह सकते हैं, हाफ CV² कह सकते हैं। ये चार्ज पोटेंशियल के फॉर्म में, ये चार्ज कैपेसिटी के फॉर्म में, और ये कैपेसिटी और पोटेंशियल के फॉर्म में। ठीक है, हम लोग इसका एक्सप्रेशन 3 तरीके से स्टोर्ड एनर्जी को क्या कर सकते हैं, बतला सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ख़त्म हो गया टॉपिक्स। लेकिन अभी सिलेबस मैंने इसके चैप्टर हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। टॉपिक्स में जो पढ़ना था वो ख़त्म है ना। अब जरा सा हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। ओके, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन partially filled by dielectric, है ना, पार्शियली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक से पार्शियली फिल्ड हो, मतलब कैपेसिटर ये है, ठीक है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में T थिकनेस का क्या कर दिए हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल। ठीक है, T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक हमने क्या किया है, डाल दिया। इनके बीच का टोटल सेपरेशन कितना है, D है ना। ये न्यूमेरिकल भी है और कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, चलिए, तो क्या है इसमें, क्या करेंगे इसमें, इधर के फील्ड को अगर E0 कह रहे हैं, माने इन एयर, तो इसको क्या कहेंगे, E कहेंगे। E0 की बात करें तो अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो E होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K होगा। क्योंकि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रखे हुए हैं तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात आएगी, A से B का जो कल हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देख रहे थे ना, तो कितना होगा, अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलना चालू करेंगे तो कुछ दूर वो चलेगा बिना डाइलेक्ट्रिक में, और कुछ T थिकनेस तक चलेगा किसमें, डाइलेक्ट्रिक। तो E0 डिस्टेंस चलेगा, वो E0 इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा वो किस में, D-T डिस्टेंस में। पूरा D है, इसमें T क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, प्लस E इंटू क्या, T, E इंटू क्या, T। तो E0 का मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D-T। E का मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्या, T, ये होगा। चलिए, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या कर लें, बाहर कर लें। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लेंगे तो मिलेगा आपको D-T प्लस T बाई कितना, K, D-T प्लस T बाई K। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें से -T कॉमन कर ले तो 1 - 1 अपॉन K। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा का बदले हम लिख सकते हैं QA। सिग्मा कितना लिख सकते हैं, QA, चूँकि सिग्मा होता है कितना, Q/A। ठीक है, तो QA अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या D-T कॉमन 1 - 1 अपॉन K। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ये टर्म पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। कैपेसिटी होती है टोटल चार्ज अपॉन कितना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटर के लिए कल मैं बताया हूँ,
अगर इसको रखा जाए क्या आएगा बोलो, Q अपॉन क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, ओके। अच्छा सिग्मा क्यू बाई ए नीचे आएगा, सिग्मा क्यू बाई ए, क्यू बाई ए यहाँ, हाँ क्यू क्यू कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ जाएगा, नीचे डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। ये आ गया क्या, एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेशन। गुड, चलो एग्जाम्पल 2.8, एग्जाम्पल 2.8। NCERT का कोई पढ़ेगा क्वेश्चन 8। एक सेकंड फिर से बोलना, जैसे तू बोली वहां से वो भी बोल दिया। हाँ, A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates ठीक है, of a parallel plate Okay. capacitor, but Okay. has a thickness 3/4 D, 3/4 ऑफ डी। where D is separation of the plates. हाँ ठीक, How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? के रहेगी कांस्टेंट, ए एरिया, थिकनेस 3/4 ऑफ डी, रख दो रख दो। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी के बदले कितना रखना है, 3/4 डी 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, डी कॉमन, डी कॉमन 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 के। ठीक है, 1 माइनस 3/4 1/4, 1 माइनस 3/4 इज 1/4, बाई 4 कॉमन हो जाएगा, बाई 4 कॉमन होकर ऊपर आ जाएगा, बाई 4 कॉमन होकर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ओके, नहीं के 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 नीचे रहेगा। ठीक है, 3/4 के हाँ हाँ, रुको 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 रुको, कैलकुलेट करते हैं। तो डी तो रहेगा, डी तो रहेगा, ये बना बच्चों 4 तो आएगा आएगा आएगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, 1/4 प्लस 3/4 के। ठीक है, ऐसे में 4 का ये होकर के प्लस 3, के प्लस 3/4 के ऊपर है ना, 4 के एलसीएम 4 यहाँ, हाँ के प्लस 3 नीचे बचेगा। तो एप्सिलॉन नॉट ए अब 4 और के भी ऊपर आएगा, और नीचे डी और के प्लस कितना आएगा 3, है ना। ये आ जाएगा आपका कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन, 4 एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी इंटू के प्लस 3। तो जरा देखिए एक्सप्रेशन को निकाल लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होना चाहिए था कैपेसिटी, इसके साथ कितना बढ़ गया है, तो 4k बाई के प्लस 3, इस फैक्टर से क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। ये इसकी कैपेसिटी होती है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ये एक्सप्रेशन के ये फैक्टर क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, 4k अपॉन के प्लस 3 से क्या हो गया, ये बढ़ गया। करेक्ट, ओके, चलिए ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, सबसे ऊपर में आप देखिए, बिल्कुल यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ नीचे आएगा। तू कर क्या रहा है, तू क्या कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 2.9 लेंगे, लेकिन उनको 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, पानी। जब तक हर एंगल से किसी चीज़ को देख नहीं लेते हैं तब तक उस पर कमांड भी नहीं।
अब हम लोग ज़रा देखते हैं कि बुक में लगाया है कुछ अलग मेथड से, हम लोग उसको भी, ये जो एग्ज़ाम्पल 2.8 है NCERT का, उसको एक अलग नज़रिया से देखें। तो क्वेश्चन वही है, K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, A इसका सरफेस एरिया है, जो थिकनेस है वो 3/4D है। तो अगर E0 इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस, तो जो मीडियम होगा वो E0/K हो जाए। K टाइम से रिड्यूस कर जाता है, मैं कल बता रहा था, K टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। अब जब पोटेंशियल निकालने के लिए चलेंगे, है ना, पोटेंशियल निकालने के लिए चलेंगे तो क्या लिख पाएंगे, सिग्मा, नहीं वर्क डन कैसे निकालेंगे, E0 इंटू D माइनस 3D/4 यानी 1/4D, ठीक है, लिख दे रहे हैं, पूरा डिस्टेंस माइनस 3/4 ऑफ डिस्टेंस प्लस E0/K इंटू कितना डिस्टेंस 3/4D, ऐसा ले लें, है ना। तो ये 1/4D हो गया, है ना। तो E0 D/4 ये और 3E0 D/4K ये, ठीक है। इसमें से अगर सब कुछ एलसीएम, E0 को कॉमन कर दें, D को कॉमन कर लें, 4K एलसीएम कर दें, K यहाँ आ गया, K + 3 हो गया, ठीक है। अब E0 के बदले सिग्मा अपॉन क्या लिख दें, ε0 लिख दें, तो K + 3/4K, ठीक है जी। किसकी वैल्यू, V की वैल्यू, है ना, ये आ गया। अब इसमें सिग्मा को Q/A डाल दें, क्या डाल दें, Q/A, ठीक। और तब कैपेसिटी के लिए जाएं, जो कि क्या हो जाएगा, Q/V। तो अगर इसको रखेंगे सेम रिजल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ε0 A/D K + 3 कितना 4K/K + 3, 4K ऊपर चला जाएगा, 4K/K + 3, ये आ गया, करेक्ट। ये खुद से तो हम लोग चाहें तो डायरेक्ट, मतलब जो उसमें लगा रहे थे डेरिवेशन, मेथड वही है, लेकिन उसको एक जनरल एक्सप्रेशन में निकाल लिए थे, तो उसमें फार्मूला बना करके पुट कर दिए, और ये क्या होगा, बेसिक प्रिंसिपल का हिसाब से हमने बना, गॉट इट। चलिए एग्जाम्पल 2.9 भी पढ़ लीजिए। क्या है, A network of 410 UF capacitor is connected to a 500 voltage supply as shown in a figure 129. Determine A. अब जब रुक जाइए, एग्जाम्पल 2.9 है ये, एक नेटवर्क है कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का नेटवर्क है। और इसके क्रॉस कितना 500 वोल्ट लगा दिया गया, ठीक है। सब की कैपेसिटी, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये क्या है, C4 है, ठीक है, ओके। और हर जितना भी है सब की कैपेसिटी, ये भी 10 माइक्रोफैराड का है, ये भी 10 माइक्रोफैराड का है, ये भी 10 माइक्रोफैराड का है, और ये भी 10 माइक्रोफैराड का है, ठीक है, ओके, 10 माइक्रोफैराड का। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा है, सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सब की कैपेसिटी को C मान लेते हैं। तो यदि C1 + C2 = C3 = C4 = C मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, C मान के चलिए। देखिए ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों किस में है, सॉरी सीरीज़ में है, यहाँ से ये तीनों सीरीज़ में है ना।
तो C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। ये सीरीज है, इस सीरीज में, ओके। जब ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पता है, इनका कॉम्बिनेशन C/3 आएगा। क्यों आएगा? 1/C डैश इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, दैट इज 3/C, तो C डैश इक्वल टू C/3, ठीक है। तो कितना आएगा, 10/3, 10/3 ऐसा है ना। हम जनरल करके भी बता रहे हैं, सवाल ही बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब चौथा भी C है जो उसके साथ पैरेलल में, इसके साथ ये क्या है पैरेलल में, इन तीन के साथ ये क्या है पैरेलल हुआ ना। इसका रास्ता अपना अलग है, इन तीनों का रास्ता अलग है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अब C डैश एंड C4, C डैश का मतलब इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट का, और किसका C4, ठीक है। C डैश एंड C4 ये ऐड हो जाएगा, तो जो फाइनली होगा C डबल डैश लेकर नाम चाहते हैं, C डैश प्लस C4 होगा, तो C डैश C/3 है, C4 क्या है C4 क्या है C है, तो इसको LCM करके जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 3 से 4C/3, 4C/3 करेक्ट। तो C डबल डैश अगर 4C की वैल्यू रखे तो 10/3 दैट इज 40/3 माइक्रोफराड इसकी टोटल क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई, ओके, टोटल कैपेसिटी हो गई। अब सवाल उठता है कि चार्ज विड्रॉन कितना होगा, है ना। चार्ज विड्रॉन कितना होगा, टोटल चार्ज विड्रॉन कितना होगा, तो टोटल चार्ज विड्रॉन Q जो होगा वो C डबल डैश इंटू V, C डबल डैश इंटू V कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी इंटू क्या हो जाएगा V, Q इक्वल टू C। तो C डबल डैश का मतलब 40/3 माइक्रोफराड इंटू V का वैल्यू कितना 500, ठीक है। माइक्रो का मतलब जी भैया बोलिए, 4×5 = 20, 1 2 3 0 4 0 20, तो 2 × 10⁻⁴/3। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 और ये क्या है 10⁻⁴, कितना बना 2 × 10⁻⁻2/3, ये कूलम, ये टोटल चार्ज आ गया, ठीक है ना। ये टोटल चार्ज आ गया, ओके, टोटल चार्ज आ गया, पोटेंशियल सेम है। तो V = Q/C, V = Q, मैं समझाने के लिए Q/ क्या होता है C, है ना, Q/C। तो V कांस्टेंट, ठीक है। तो Q/C कांस्टेंट, Q/C = कांस्टेंट, हम मिटाने वाले हैं, है ना, इसको मिटाएंगे इसलिए हम लिखेंगे Q/C = कांस्टेंट, मतलब Q प्रोपोर्शनल टू C, जिसकी जितनी कैपेसिटी उस पर उतना चार्ज। तो C4 पर ज़्यादा चार्ज होगा कि पूरे तीन कॉम्बिनेशन पर ज़्यादा चार्ज होगा, किसका कैपेसिटी ज़्यादा है, वो तीनों मिला के कि इसका। C4 10 है, C4 10 है और तीनों मिला के 10/3 है, C4 का ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, उससे वो 3 गुना ज़्यादा है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा है, 3:1, 3:1, है ना। तो हाँ, C डैश टू C4, C4 टू C डैश, C4 टू C डैश का रेशियो, C4 टू C डैश का रेशियो कितना हो रहा है, C4 माने 10/10/3 दैट इज 3/1, 3/1। तो ऐसे में जितना इनका रेशियो होगा यानी Q4 टू Q डैश इक्वल टू 3/1, जो कि जिसकी जितनी कैपेसिटी उस पर उतना चार्ज। तो C4/C डैश लिया तो Q4/Q डैश लिया, ठीक है, ओके। तो इसको 4 पार्ट, 3 और 1 4 पार्ट में बटेगा, एक पार्ट के हिसाब से काम होगा, है ना। तो Q4
प्लस क्यू डैश, ये दोनों मिलाकर के क्यू के बराबर है, और ये है 2/3 इंटू 10⁻⁻²c। ठीक है, अगर क्यू डैश को x कहते हैं, Q4 को 3Q डैश कहेंगे, Q4 को 3Q डैश कहेंगे, Q4 को क्या कहेंगे, 3Q डैश कहेंगे ना। अरे यहाँ तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3Q डैश प्लस 3Q डैश 4Q डैश इसका टू कितना, 2/3 इंटू 10⁻⁻² कूलम। तो Q डैश इसका टू कितना, 4 का डिवीजन लगेगा तो 1/6 इंटू 10⁻² कूलम। ये हो गया उस पर का चार्ज। अब बच गया C4 पर का चार्ज, C4 का चार्ज, तो C4 का चार्ज Q4, C4 का चार्ज Q4, Q4 कितना होगा 3Q डैश, तो 3 और Q डैश कितना है, ये है 1/6, तो 1/6 इंटू 10⁻⁻², 3 इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻² कूलम, यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻² कूलम। करेक्ट, ये हो जाएंगे कैपेसिटर पर चार्जेस। अच्छा, अब Q डैश इस टोटल पर जितना चार्ज होगा इंडिविजुअली, C1 पर भी उतना ही चार्ज, C2 पर भी उतना ही चार्ज, C3 पर भी उतना ही चार्ज होगा। मतलब ये जो है ना 1/6, यानी इस पर भी क्या 1/6 इंटू 10⁻⁻² है, तो इस पर भी 1/6 इंटू 10⁻⁻² कूलम, और इस पर भी 1/6 इंटू 10⁻⁻² कूलम। तीनों के तीनों पर उतना ही आएगा। कॉम्बिनेशन पर भी उतना ही होगा जितना इंडिविजुअली एक कैपेसिटर होगा, किसमें, सीरीज में उतना ही आएगा। करेक्ट है ना। चलिए, तो ये तो बात थी हमारे कैपेसिटर की, अंदर के न्यूमेरिकल की। ओके, तो एक सर अब ये ख़त्म हो गया। कौन ख़त्म हो गया, इंसान नहीं। एक्सरसाइज का 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। 2 charges 5 into 10⁻⁸ coulomb हाँ, and -3 into 10⁻⁸ coulomb हाँ, are located 16 centimeter apart. हाँ, At what point on the line joining the 2 charges हाँ, the electric potential 0? हाँ, फिगर भी बना दिए, बनाए हुए थे ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एक ठो लगा, V बराबर V भी कर दीजिए और उसको बना लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2। A regular hexagon of रेगुलर हेक्सागोन हुआ, side 10 centimeter साइड इसका 10 सेंटीमीटर रहा होगा। चलिए, has a charge 5 आने दो, कटा नहीं ना है अभी, चलने से क्या उठाएंगे तो कट जाएगा, उठाएंगे तो कट जाएगा। वो तो हट जाए, जरा हटेगा कि नहीं हटेगा, हट जाएगा, है हट जाएगा। देखना कटे नहीं तो फिर हमको बता देना कट गया। हाँ चलिए, 5 microcoulomb क्या 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 है, किस पर, हर एंड पर, इस पर भी Q, 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 और Q की वैल्यू कितनी, 5 microcoulomb 5 म्यू सी, ठीक है ना। बने म्यू का मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। Calculate the potential at the center of the hexagon. कैलकुलेट द पोटेंशियल, देखो ये चक्कर क्या है, 10 है ना, तो ये 20 हो जाएगा, ये जो होगा 20, ये पूरा डायमीटर 20, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। इसका पोटेंशियल निकालना है किस पर, सेंटर पर। एक का निकाल के 6 गुना कर दीजिए। इसका सेंटर जो है ना, इसमें एक का निकाल के क्या करें, किसी एक का निकाल दीजिए। चार्ज दिया हुआ है ही, V = 1/4πε0 Q बाई कितना, डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लिया, R ले लीजिए, ये डिस्टेंस को R मान के चलिए, R 10 सेंटीमीटर है, इसमें रखिए। इसकी वैल्यू कितनी रखनी है, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। Q की वैल्यू ये रखनी है, R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रखनी है। एक का निकालिए, 6 गुना कर दीजिए, क्योंकि सबका तो एक ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए। 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at a point A and B 6 centimeter apart.
+2 जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस। 6 सेंटीमीटर। हाँ ना, 6 सेंटीमीटर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वेटोरियल प्लेन। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द इक्वेटोरियल प्लेन। क्यों 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 क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल E परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑलवेज। तो बताए थे हम कि ऐसा सरफेस जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या रहे, नॉर्मल रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल रहे, तो वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। तो परपेंडिकुलर ऑलवेज, सो है ना। तो इक्वेटोरियल प्लेन इज द व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पर का पोटेंशियल जीरो होता है, जानकारी, इस पर का पोटेंशियल जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्या है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब हम चलेंगे सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, तो वर्क डन इनफाइनाइट से ही जीरो रह जाएगा, ठीक है। चलिए, जवाब एक बार में एक लाइन का जवाब, एक लाइन में ही सब जवाब आ गया, है ना। चलिए 2.4 बोलिए। A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 1.12 cm has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 7 ठीक, distributed uniformly on the surface. What is the electric field? इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा बोलिए। Just outside the surface. जस्ट आउट द साइड द सरफेस, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर से लगा दीजिए, Q/R स्क्वायर से लगा दीजिए, है ना। चलिए तीसरा बोलिए। At a point 18 cm from the center of the surface. एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर। तो इसमें इसकी रेडियस लीजिए, है ना, इसमें रेडियस लीजिए। तो तीसरे वाले में क्या लीजिए, कोई पॉइंट लेना R डिस्टेंस पर, जो कि R इक्वल टू कितना लेना है, 18 लेना है। तो इसमें E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर ले लीजिए। फर्क इतना ही है ना, फर्क इतना ही है, ठीक है। ओके, चिप्पी हटा कि नहीं? हाँ, है। A parallel plate capacitor has air between the plates has a capacitance of 8 माइक्रोफैराड, है ना, 8 पिकोफैराड, है ना। ये है एक्सरसाइज कितना 2.45, ठीक है। उसका कितना कैपेसिटी का रहा है 8 पिकोफैराड, माने 8 × 10 to the power -12 फैराड, ठीक है। आगे बढ़िए। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? हाँ, चलिए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। And the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6. ठीक, D' को D/2 कर देते हैं, D' को D/2 कर देते हैं। तो C' जो होगा एप्सिलॉन नॉट के साथ तो K आएगा ही आएगा, A आएगा अपॉन D' होगा, K A D' का मतलब D/2, ठीक है।
तो d/2 2 ऊपर चला गया, 2 एप्सिलॉन नॉट a/d, और k की वैल्यू कितनी है? 6। अब k की वैल्यू 6 है, प्रोवाइडेड k इक्वल टू 6 है, 6 रख देंगे तो कितना हो गया? 12 एप्सिलॉन नॉट a/ कितना? d हो गया। एप्सिलॉन नॉट a/t का मतलब c है, यानी ये कितना हो जाएगा? 12c हो जाएगा। ये c डैश कितना हो जाएगा? 12c। c है कितना? कैपेसिटी है कितनी उसकी? 8 पिको फराड। तो 12 इंटू 8 पिको फराड, दैट इज 12 96 96 पिको फराड, 96 पिको फराड। ठीक है, चलो 2.6 बोलो। 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad, are connected in series. What is the total capacitance of the combination? C1 C2 C3 कितना है? 9 पिको फराड। 9 पिको फराड। इसका किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? What is the total capacitance of the combination? C'/3 C/3 होगा। अभी तो बताया 3 इक्वल कैपेसिटी का है तो 3 से भाग लग जाएगा, 4 इक्वल कैपेसिटी है तो 4 से भाग लग जाएगा, 2 इक्वल कैपेसिटी है तो 2 से भाग लग जाएगा, 10 इक्वल कैपेसिटी है तो 10 से भाग जाएगा, n इक्वल कैपेसिटी है तो n से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ये 9pf/ कितना? 3, दैट इज 3pf। ठीक है, 3 पिको फराड। हाँ, बी नंबर बोलिए। What is the potential difference across each capacitors if the combination is connected in a 120 voltage? 120 वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं, कैपेसिटी सेम है, कैपेसिटी सेम है तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। कैपेसिटी सेम है तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा, है ना। तो ऐसे में V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होगा, दैट इज V/3 होगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। V कितना दिया है बोलो? 120 120/3 यानी कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट, है ना। अगर नहीं होता तो इक्वल नहीं होता तो क्या होता? नहीं, रेसिप्रोकल जाएगा। Q इक्वल टू CV होता है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। Q इक्वल टू CV, तो चार्ज सेम है तो CV कांस्टेंट, तो वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। जिसकी कैपेसिटी कम होगा उसके अक्रॉस का वोल्टेज ज़्यादा होगा, है ना। उल्टा रेशियो में जाएगा, मतलब कि V1 इस टू V2 इस टू V3 जो होगा वो C3 इस टू C2 इस टू C1 में होगा। ये इसके आपको अगर वोल्टेज इनका माने कैपेसिटी सेम नहीं होता तब के लिए था। उल्टा जैसे 4:3:2 के रेशियो में अगर यदि मान लीजिए उसका कैपेसिटी होता तो उल्टा चलता, 2:3:4 के रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट होता, है ना। 2 यूनिट इसका, 3 यूनिट उसका, 4 यूनिट उसका, ऐसा चलता। और लेट सपोज कि अगर यदि 180 वोल्ट अप्लाई किया जाता 4:3:2 तो 2:3:4 तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना 180, तो 4×7 9x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 20 वोल्ट। तो पहले पर x पे जगह 20 रखिए तो 20 वोल्ट या 40 वोल्ट, दूसरे में x पे 20 रखिए तो है ना 60 वोल्ट, और तीसरे में 4 3 12 120 वोल्ट है। नहीं x20 40, 20 3 60 और 4 3 12 है, किसमें 80? हाँ 80 है ना, दूसरे वाले में 80, ऐसा होता। ठीक है ना। ये किसी अलग क्वेश्चन के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर अलग कोई क्वेश्चन होता तो ऐसा करते। ठीक है, ओके। हमारा फील्ड यही है जहाँ के हम प्लेयर हैं, 2020 वाला। ये तो टेस्ट मैच तुम लोग के लिए खेल रहे हैं, करेक्ट। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तब तक बोर्ड हम हटा देते हैं। हाँ 2 picofarad, 3 picofarad, 4 picofarad are चलिए। connected in parallel. अच्छा पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.7 है, C1 है 2 पिकोफराड, C2 है 3 पिकोफराड, C3 है 4 पिकोफराड।
अबे हम बोले ये आ गया था, 2 3 4 हम बोले ये आ भी गया। हाँ चलो connected in parallel. पैरेलल, तो पैरेलल में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, चांसेस आर 9 पिको फराड। ठीक है, कॉम्बिनेशन तो हो गया। चलिए आगे बोलिए। What is the capacitance of the combination? हो गया, आगे बोलिए। Dielectric the charge on each capacitor if the combination is connected in 100 voltage. डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। 100 वोल्ट से अगर इसको कनेक्ट करते हैं डिटरमाइन कीजिए चार्ज। ठीक है, ओके, चार्ज को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो टोटल चार्ज विड्रॉन अगर क्या है, Q है, ओके, और टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, C है, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। C का मतलब 9 पिको फराड, V का मतलब कितना 100, 2 जीरो खत्म कर दो, 9 × 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, ये टोटल चार्ज, ये हो गया चार्ज। ठीक है, ये हो गया चार्ज। तो पूछ रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो Q इक्वल टू CV है। तो अगर V कांस्टेंट हुआ तो Q प्रोपोर्शनल टू C जाएगा। V कांस्टेंट रहता है तो Q प्रोपोर्शनल C जाएगा, Q प्रोपोर्शनल C जाएगा। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी उतनी हिस्सेदार, है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी बड़ी कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा वो चार्ज को रखेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में Q प्रोपोर्शनल टू अगर C है ना, तो हमारा तरीका X वाला न करके अगर मैं दूसरा तरीका सोचूं, बच्चे वाला, टेस्ट सीरीज वाला, तो V कांस्टेंट है, तो Q इक्वल टू C1 V C2 V। चलो 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 चलो, तो Q इक्वल्स टू क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, नहीं, मैं ये V1 V2 V3 निकालना चाह रहा था। नहीं, वो Q1 Q2 Q3 निकालना चाह रहा था। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू कितना, 9 × 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, Q1 Q2 Q3 ये हो गया। ठीक है, पोटेंशियल सेम हो गया। तो C1 भी, C2 भी, C3 भी, Q1 बोले तो C1 क्या गलती कर रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, कुछ मिसमाइंड टेंडर तरीका कुछ था ही नहीं, हम थोड़ा सा 2020 के दिमाग में आ गए थे। आइए, यहाँ कहा था बगल में छोड़ा नगर में डिडोड़ा। फार्मूला क्या है, Q1 बराबर C1 भी, तो C1 कितना है, 2 पिको, 2 × 10⁻⁻10, और वोल्ट कितना, 100, कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻10। 10। ठीक है, ये Q1, ये हो गया Q1। ठीक है, और Q2 कितना, ये 3 × 10⁻⁻10 आ जाएगा कूलम। और Q3 कितना, इसी तरह से 4 × 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, हम थोड़ा सूर्या वाला छक्का मार रहे हैं, है ना, और कभी कभी वो सूर्या फंसता है ना, वही कर रहे थे। ठीक है, चलिए न पहले पेट कैपेसिटर रहेंगे, ये इसका कहानी अब आज इसका